आपकी ऑन फील्ड ट्रेनिंग कब शुरू होने वाली है? नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रवीण परशुराम म्हात्रे। और मैं पीयूष म्हात्रे आपका इस वीडियो में स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जिसकी लोग बेसब्री से राह देख रहे हैं, आपकी ऑन फील्ड ट्रेनिंग कब शुरू होने वाली है? चलो, लॉकडाउन के कारण बहुत दिनों से हमने ये ऑनफील्ड ट्रेनिंग बंद रखी थी क्योंकि सेफ्टी के लिए वो ज़रूरी था। मगर अभी 1 नवंबर से हम ये ऑनफील्ड ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं। ये ऑनफील्ड जो ट्रेनिंग रहता है तो मोस्टली हमारा संडे को ही रहता है और ये सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, या अगर किसी को चाहे तो 7 बजे तक भी चालू रहता है। ये ट्रेनिंग में आप कौन कौन से टॉपिक कवर करते हैं? इस ट्रेनिंग में हम मोस्टली ये बायोफ्लॉक क्या है, इसका सेटअप कैसे लगाए, फ्लॉक कैसा डेवलप करे, फ्लॉक कैसा मेंटेन करे, ये प्रोबायोटिक क्या है और ये अपने घर पे ही हम कैसे बनाएं, स्टॉकिंग कैसे करें, और इस बिजनेस के रिलेटेड जो भी आवश्यक जानकारी है वो पूरी देने की हम यहाँ कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इस ट्रेनिंग को अगर आपको रजिस्टर करना है तो आपको 9270150076 इस नंबर पे मिस्टर प्रवीण म्हात्रे को कॉल करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, जो बहुत सारे लोग आपको फ़ोन पे पूछते हैं कि ये बायोफ्लॉक तकनीक में क्या टाइगर प्रॉन सक्सेसफुल है? हाँ, तो ये लॉकडाउन का एडवांटेज लेते हुए हमने ये लोगों का, जो बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे तो हमने लॉकडाउन का एडवांटेज लेते हुए वाइल्ड का ये टाइगर प्रॉन जो है उसका सीड, इसका बच्चा हमने पकड़ के लाया और हमारे टैंक में छोड़ दिया था। तो वो वाइल्ड का हमारा जो सीड टाइगर प्रॉन था वो करीबन 15 ग्राम तक बढ़ गया है। उसके लिए 95 DOC में वो 15 ग्राम तक गया। इसका मतलब अब मैं लोगों को कह सकता हूँ कि ये टाइगर प्रॉन भी बायोफ्लॉक में हो सकता है। बहुत बढ़िया। तो आपने टाइगर प्रॉन्स का भी एक वाइल्ड का कल्चर लिया और इससे पहले भी आपने एक प्रॉन्स का वाइल्ड का कल्चर लिया था, तो वाइल्ड के सीड के बारे में आप क्या बताएंगे? हाँ, देखो किसान भाइयों, ये वाइल्ड का हमने कल्चर आपको करके दिखाए। इसका मतलब ये आपको सीखने के लिए अच्छा है। अगर आपको इसका प्रोडक्शन लेना है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि हैचरी से ही आप सीड मंगवा के आपका प्रोडक्शन लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये वाइल्ड का जो सीड रहता है उसको वाइल्ड में जगह ज़्यादा मिलती है, उसको घूमने फिरने की ज़्यादा आदत रहती है, मगर ये टैंक में उसको जगह कम मिलती है। तो जैसा वो तुम्हारा हैचरी का सीड ये टैंक में ग्रोथ लेता है वैसा वाइल्ड का लेगा नहीं। तो कल्चर के लिए या बिजनेस के लिए आप हैचरी का ही सीड यूज़ करें तो बेहतर है। हाँ, मगर आपको सीखने का है और आपको ये कम क्वांटिटी में सीड मिल नहीं रहा है तो आप ये वाइल्ड का सीड के ऊपर अपना R&D प्लांट कर सकते हैं। ओके। और आपके वीडियोस में हमें तालाब भी दिखते हैं, तो आप तालाब में कौन कौन सा मछली का उत्पादन लेते हैं? देखो, हमारे तालाब में हम सीबाज लेते हैं, हम तिलापिया भी लेते हैं, हम फंगास भी लेते हैं, हम जापानी बुट्टी लेते हैं, हम साइप्रिमनस लेते हैं, रोहू, कटला, ये सब जो वैरायटी है ये हम हमारे ओपन पॉइंट में भी लेते हैं। पर आप तो बायोफ्लॉक की ट्रेनिंग देते हैं। हाँ, बायोफ्लॉक की हम ट्रेनिंग देते हैं। इसका मतलब तो हमारा जो पूर्वजों का बिजनेस है वो छोड़ के दूसरा ही बिजनेस करे ऐसा तो नहीं है ना। बायोफ्लॉक का एडवांटेज लेना है, बायोफ्लॉक में अच्छा ग्रोथ मिल रहा है तो उसका भी एडवांटेज हम लेते हैं। और हमारा जो पूर्वजों से के साथ जो हमारे वो ओपन पॉइंट में कर रहे हैं तो उसमें भी हम ये बायोफ्लॉक का एडवांटेज लेते हुए प्रोडक्शन ज़्यादा कैसा है इसकी हम कोशिश करेंगे। देखो, कल्चर कौन सा भी करो, ओपन पॉइंट में करो, तुम बायोफ्लॉक में करो या RS में करो, आपका मतलब ये रहना चाहिए कि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कैसा बढ़े। तो हम इसीलिए हम ये तीनों का मिक्सचर करके भी हम फार्मिंग कर सकते हैं। कौन सी भी फार्मिंग बुरी नहीं है, करने की टेक्निक अगर हम अच्छी तरह से यूज़ करेंगे, नॉलेज हासिल करके करेंगे तो इसमें ज़रूर हम सक्सेस हो जाएंगे। यानी हम हर तकनीक की जो अच्छाइयाँ है वो हम इस्तेमाल करके हमारा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। यस।
तो आप अपने किसान भाइयों से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, किसान भाई को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि आप YouTube देखकर अपना ये बायोफ्लॉक का जो बिजनेस है ये मत करो, क्योंकि YouTube या ऑनलाइन पर आपको जो दिखता है वो असल में उसकी जी मूलभूत जो संकल्पना है, उसकी जी बेसिक जो है वो आपको वहाँ मिलता है, ऐसा मेरे को लगता नहीं। तो आपको अगर इस बिजनेस में जाना है तो खुद इसकी जानकारी हासिल करो और बाद में ये बिजनेस करो, नहीं तो आपके फेल्योर के चांसेस बढ़ सकते हैं। और दूसरी मैं ये बात कहूँगा कि मेरा बीटेक लड़का 7 लाख का पैकेज छोड़कर इस हमारे फिश फार्मिंग के बिजनेस में जुड़ा है। अगर हमारे किसान के पढ़े लिखे बच्चे नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए और नई तकनीकों के साथ अगर हमारे इस फार्मिंग के बिजनेस में जुड़ जाएंगे तो इस फार्मिंग की इंडस्ट्री बनने में देर नहीं लगेगी। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।